चलिए आज की पहली क्लास, तो इसमें अपन देख रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी होती है, उस रिलेशनशिप के लिए हमें मालूम है कि दो टेबल हमारे पास होनी चाहिए। जो दो टेबल हमारे पास होंगी, वो दो टेबल में आपको मालूम है कॉमन डाटा होना चाहिए, कॉमन फील्ड होनी यस सर, चाहिए, कॉमन फील्ड होनी चाहिए। है ना। कॉमन फील्ड एंड कॉमन डाटा होना चाहिए। कॉमन हमने दो टेबल बनाई है, आपको हम दिखा देते हैं वो दो टेबल कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी टेबल स्टूडेंट पर्सनल, जिसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले आपको बताते हैं क्योंकि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। आरईजी नंबर जो हमारा ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर डेटा टाइप है। स्टूडेंट नेम है जो टेक्स्ट है, फादर्स नेम है टेक्स्ट है, मोबाइल नंबर है, न्यूमेरिक है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो हमारी डेट टाइप फील्ड है, जिसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इन रिकॉर्ड्स पर हमने पिछली बार काफी अच्छे से रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, रूल्स इम्पोज किए थे, वैलिडेशन रूल्स, और ये सब देखा था हमने। रिवीजन क्लास में आप चाहेंगे तो अपन फिर से लगा लेंगे। ये डाटाबेस में रिकॉर्ड्स हैं हमारे कुछ। और फिर हमने एक दूसरी टेबल बनाई थी, मार्क्स टेबल। मार्क्स टेबल क्या थी, अगर अपन इसको देखेंगे तो इसको डिजाइन व्यू में हम देखते हैं। मार्क्स टेबल में नीरज, आप बार बार डार्क में क्यों जाते हैं बेटा? सर लाइट नहीं है। अच्छा, आपके घर पे लाइट नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो चेहरे पर लाइट आ जाए, खिड़कियों की तरफ से ऐसे बैठ जाए कि आपके चेहरे पर लाइट आए। कहीं खिड़की दरवाजे से तो लाइट आ रही होगी ना, आपके चेहरे पे ऐसा फोकस कर लीजिए जैसे शुभम बैठा हुआ है, कम से कम चेहरे पर लाइट कर। ओके, लेटा हुआ है पर ठीक है, हमको दिख रहा है। ऑनलाइन में सब दिख जाता है। एक मिनट जरा, कॉल आया है, 2 मिनट जरा रुक जाएंगे। वापस सब आ गए। देखिए क्लास में यही होता है, अगर लेट आते हैं ना आप लोग तो हमको पता नहीं चलता है, अपनी क्लास चालू हो जाती है। अपन डाटाबेस का प्रैक्टिकल देख रहे थे, अब स्टूडेंट को रोकने के लिए उनको फोन करना पड़ा आने के लिए, पूरी क्लास रोकनी पड़ी। अगर वो फोन नहीं करती तो वो बाहर खड़ी रहती। मैं आई कम इन ना, ऑनलाइन का मैं आई कम इन है, ये सुनाई थोड़ी देता है, क्लास चालू हो जाती है। कोई बात नहीं, समय पे आए। मेरे ख्याल से अभी भी 2-3 लोग आएंगे, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। सबका साथ सबका विकास ना, तो क्लास रोकनी पड़ेगी। चलो फिर चालू करते हैं। हम इनमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आप दोनों टेबल जो हैं आप उनको ओपन रखेंगे और फिर उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप सबको स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? यस सर। थोड़ा सा आपके डिस्प्ले आने में टाइम लगता है, हल्का सा। आप डाटाबेस टूल्स पे जाएंगे। डाटाबेस टूल्स में जहां अगर कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ रिलेशनशिप दिख रही है आपको, ये रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप पर क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, शो टेबल डायलॉग बॉक्स। हम क्या कर रहे हैं, फिर से 2 मिनट में शॉर्ट में रिवाइज कर दें। हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पहले इसको भी समझ लिए। देखिए कर तो रहे हैं, एग्जाम में तो आप बता देंगे, प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, पर रीजन मालूम होना चाहिए हम एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं। हमने आपको बहुत स्टार्टिंग बताया था, डाटाबेस आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को समझाया था कि आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आरडीबीएमएस हमें डाटाबेस टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, 2 मिनट में एक बार देख लेते हैं। ये हमने आपको रिकॉर्ड दिखाया था स्टूडेंट टेबल का। ये स्टूडेंट टेबल में आप देख रहे हैं रिकॉर्ड से स्टूडेंट्स का नाम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। फिर स्टूडेंट मार्क्स की टेबल है। स्टूडेंट की मार्क्स की टेबल में आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, कोर्स है, एफओसी के मार्क्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के, पीसी पैकेजेस के मार्क्स हैं, और एमएस एक्सेस के मार्क्स है। ये डाटाबेस टेबल अपन ने अलग अलग बनाई है क्योंकि दोनों ही डाटा के नेचर अलग है। मार्क्स का नेचर अलग होता है, पर्सनल रिकॉर्ड का नेचर अलग होता है। यूजुअली आप पर्सनल रिकॉर्ड देखेंगे, पर्सनल रिकॉर्ड की जरूरत एडमिशन के समय होती है और मार्क्स की रिकॉर्ड की जरूरत हमें एग्जाम के समय होती है। दोनों डाटाबेस अलग अलग क्यों बनाए, ताकि हमारा मेन डाटाबेस, अगर ये सारी फील्ड एक ही डाटाबेस में डाल देते, डाटाबेस की साइज काफी बड़ी हो जाती। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा
स्टूडेंट मार्क्स है, जो स्टूडेंट मार्क्स की जो हमारी फील्ड सॉरी टेबल है स्टूडेंट मार्क्स की, स्टूडेंट मार्क्स की टेबल में स्टूडेंट का नेम नहीं है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं है, या स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर आप किसी की मार्कशीट प्रिंट करते हैं तो मार्कशीट प्रिंट करने के लिए उसका रोल नंबर, एनरोलमेंट की जरूरत तो होती है हमें, लेकिन साथ में उसके नेम, फादर नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत होती है। तो अगर आपको किसी की मार्कशीट प्रिंट करना है तो आप यूजुअली कहेंगे हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स डाटाबेस है, स्टूडेंट मार्क्स डाटाबेस का यूज करके हम उसकी मार्कशीट प्रिंट कर लेंगे ना प्रिंट। लेकिन अब उसमें आपको वो भी चाहिए, नेम, फादर नेम भी चाहिए, जो कि आपने स्टूडेंट मार्क्स टेबल में नहीं ली है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश हो जाएगी तो हम अगर किसी रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉल करेंगे तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के रिकॉर्ड में जो स्टूडेंट पर्सनल में है वही तुरंत लिंक हो जाएगा स्टूडेंट मार्क्स में। यानी अगर हम किसी रिकॉर्ड को कॉल करते हैं स्टूडेंट मार्क्स में, रजिस्ट्रेशन, देखिए दोनों में कॉमन क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कॉमन तो है नहीं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे कॉल करेंगे दोनों में। अगर हम किसी एक टेबल में किसी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉल करते हैं अर्थात एक्टिव करते हैं या यूज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग टेबल में वही रजिस्ट्रेशन नंबर REGNO फील्ड का इमीडिएट वहां लिंक हो जाएगा। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है आपकी कि क्यों, वाई, हमारा जो क्वेश्चन था कि हम क्यों लिंक करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्यों लिंक करना चाहते हैं कि हमारे पास अभी 2 टेबल का एग्जांपल लिया था। कमर्शियली आप जाएंगे तो 3 टेबल हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 टेबल हो सकती है, बहुत सारी टेबल्स होती हैं। उन टेबल्स में ऐसा डाटा होता है कि हमें कभी 2 टेबल का डाटा यूज करके हमें रिपोर्ट बनानी है। बेसिकली देखिए डाटाबेस में डाटा क्यों स्टोर कर रहे हैं कि जब कभी हमें जरूरत हो तो हम इन डाटा पर एनालिसिस कर सकें। तो डाटा पर एनालिसिस कब होता है, जब हमारे पास क्वेरी होती है। क्वेरी मतलब जब हमारे पास प्रश्न होते हैं कि यार ऐसा है तो कैसा डाटा होगा, ऐसा होगा तो रिपोर्ट्स कैसी होगी। तो जब आप कमर्शियली काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो ये सब क्वेरीज आपके मन में आएंगी, या आपका बॉस आपको देगा, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि आपको कोई काम करने के लिए स्वयं से आपको उन प्रश्नों को, क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। तो हम वो क्वेरीज के द्वारा अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उस क्वेरीज के द्वारा अपनी हम 4, 5, 6 मोर देन 2 डाटाबेस, मोर देन 1 डाटाबेस के बीच में रिलेशनशिप जैसी जरूरत है उसके हिसाब से एस्टेब्लिश कर और हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। बेसिकली रिपोर्ट्स के लिए है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये बेसिकली हम क्यों करने जा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल दिया, बाकी जैसे ही हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए हम इसमें आगे देखते हैं कि अब वो प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है।